बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा जी, हमने एमएफए के फर्स्ट 5 चैप्टर्स के 2 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि पेस्टल इफेक्ट के, ठीक है, जो पास पेपर में आए हुए हैं। पहले 5 चैप्टर्स में आपने करना ये है कि एक तो चैप्टर नंबर 3 को चैप्टर नंबर 4 को पूरा पूरा याद करना है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में वो एज इट इज सवाल दे देते हैं। बाकी चैप्टर्स की रीडिंग करनी है और उसमें कुछ चीजें आपने देखनी है ताकि वो अगर पेपर में आ जाए तो आप लिख सको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट एनालिसिस के 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और आज के लेक्चर में मैं आपको पेस्टल के 2 क्वेश्चन करवाता हूँ और साथ ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी इन 5 चैप्टर में किस किस तरह के सवाल आए हुए हैं, ठीक है। एक दफा तो आपने ये चैप्टर पढ़ने हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो पहले वो चैप्टर पढ़ ले, फिर इन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेरे भाई, अगर क्वेश्चन आ जाए ना पेस्टल का, तो ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। अगर पेस्टल का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। कैसे? जैसे पेस्टल में आपके पास हैं 6 फैक्टर्स, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल एंड लीगल। अब अगर मैं बात करूं इस फैक्टर की, पॉलिटिकल, इस फैक्टर में जब भी क्वेश्चन के अंदर गवर्नमेंट का जिक्र आए, मतलब गवर्नमेंट वहां स्टेबल है, अनस्टेबल है या क्या इशू है, तो समझो वो पॉलिटिकल इफेक्ट लिखना है। मतलब हुकूमत का मसला कोई भी हो, मतलब गवर्नमेंट का मसला, जैसे कि अगर उस मुल्क के अंदर हुकूमत स्टेबल है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव फैक्टर है, अगर हुकूमत इनस्टेबल है तो हम कहेंगे कि ये अच्छा फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर इकोनॉमिकल की बात करें, इसके अंदर आपने 2-3 चीजें देखनी है। एक देखना है कि चीजों की कीमतों में कोई मसला तो नहीं आ रहा, एक देखना है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो इशू नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक आपने देखना है कोई इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का रोल तो नहीं है, दूसरा आप देखना है कि इकोनॉमी उनकी स्टेबल है या नहीं, मतलब पॉलिटिकली देखना है गवर्नमेंट को कोई इशू है या नहीं है। और अगर गवर्नमेंट सही है तो हम पॉजिटिव फैक्टर बताएंगे, हम ये कह देंगे भाई ये इसके लिए पॉजिटिव चीज है, ठीक है ना, इसके लिए फ्यूचर में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर। सॉरी, सोशल के अंदर हमने क्या देखना है, सोशल के अंदर देखना है कि सोसाइटी, लोगों के लाइफ स्टाइल पे क्या मसला आ रहा है, लोगों के लिए क्या काम किया जा रहा है, लोगों को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे लोगों की लाइफ स्टाइल पे, उसके सोशल लाइफ, उसके स्टेटस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या उनको आप कोई स्कॉलरशिप दे रहे हो, क्या उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, क्या उनके लिए हेल्थ के लिए कोई काम कर रहे हो, क्या उनके जो लाइफ स्टाइल है आपके बिजनेस से क्या चेंज आएगा उसके लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो ये लोगों की बात हो रही है कि जनाब उनका लाइफ स्टाइल, उनके लिए कोई हेल्थ का मसला, उनके लिए कि एजुकेशन के ऊपर काम किया, उनका कोई सोशल स्टेटस इंप्रूव होना है या नहीं होना। अच्छा, हम ये फैक्टर पढ़ते क्यों है पता है? अब जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो या जो ऑलरेडी बिजनेस है उसके ऊपर ये फैक्टर क्या अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट, आपने लफ्ज इस्तेमाल करना है मे, हो सकता है ये मसला हो जाए, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से ही मसला हो सकता है, कंपैटिटर की वजह से मसला हो सकता है, सोशल लोगों लोगों की वजह से भी मसला हो सकता है कि अगर लोगों की सेहत को आपके बिजनेस की वजह से अफेक्ट होगा तो इसका मतलब है ये नेगेटिव फैक्टर है, ठीक होगी बात। उसके बाद है टेक्नोलॉजी, ये सबसे आसान होता है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियर बताया होता है कि आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है या कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो या कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, वो जो चीज बताई होगी वो टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट होगा और वो आपके बिजनेस को किस तरह से हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें शॉर्ट एनालिसिस जब पढ़ेंगे ना साथ हम, तो शॉर्ट एनालिसिस भी इसी तरह का ही वो काम होता है। फिर उसके बाद है एनवायरमेंटल, मतलब आपके बिजनेस की वजह से एग्जिस्टिंग है या नया बिजनेस शुरू करना है, उसकी वजह से एनवायरमेंट पे क्या मसला है, क्या वो एनवायरमेंट मतलब आबो हवा को
लोगों की सेहत के लिए वो चीज सही है या नहीं। और लीगल, ये भी सबसे आसान है। लीगल तो कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई टैक्स में मसला आ जाए, कोई लीगल काम, कोई भी बात, गवर्नमेंट किसी के ऊपर काम करे, किसी लॉ के ऊपर, कोई रेगुलेशन के ऊपर, तो वो हमारे पास लीगल इफेक्ट होगा। और हम ये भी इंट्रोड्यूस कर लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये लीगल इफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी बिजनेस के अंदर हमने ये 6 एलिमेंट्स देखने होते हैं और वो क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं। आपने एक या दो लाइनों के अंदर उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो आए जनाब, एक क्वेश्चन हम करते हैं, बल्कि 2 क्वेश्चन का हमने कहा है। तो देखिए जनाब, सबसे पहले ये देखिए, ये आपके पास स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, जिसमें उसने कहा जी पैटर्न एनालिसिस और सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस तो कल करना है हमने, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करना है। तो पैटर्न एनालिसिस हम अभी करते हैं। कहते हैं पैटर्न एनालिसिस करें, एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पोलैंड के अंदर। 8 नंबर का ये सवाल है। अब आते हैं जनाब, हम बारी बारी इसका पैटर्न एनालिसिस देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए ही पता चल जाता है, ठीक है। देखते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल a renowned multinational company sorry currently considering the establishment of an electric car assembly plant in Poland। ये उसने बताया कि भाई हमारा बिजनेस किस चीज का हम शुरू करने जा रहे हैं। कहता है कि जनाब हम एक इलेक्ट्रिक कार असेंबली प्लांट लगा रहे हैं। कहां पे? पोलैंड के अंदर। with manufacturing and assembly plants spread across various countries। कहता है वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हमने वो उसको मैन्युफैक्चर करना है। EA aims to capture the growing market for electric vehicle। EA का मेन मकसद है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो लीडर बन जाए। The proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and exporting the remaining production in various parts of the world। ये तो उसने बताया इंट्रोडक्शन अपने बिजनेस का और अपनी कंपनी का। अब क्वेश्चन शुरू होने लगा। कहते हैं EA मतलब इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल स्ट्रेटेजिक मूव इज ड्रिवन बाय द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज इन पोलैंड, प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कैटर द इवॉल्विंग प्रेफरेंस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। कहता है जनाब EA की क्या स्ट्रेटजी है कि वो इलेक्ट्रिक असेंबली कार जो कि पोलैंड के अंदर नहीं है वो इंट्रोड्यूस करवाए। मतलब ये एक नई टेक्नोलॉजी पोलैंड के अंदर आ रही है। अब देखिए बिजनेस में इसका कोई कंपेटिटर भी नहीं होगा, पोलैंड के अंदर इसका कोई कंपेटिटर भी नहीं है। ये नई चीज, पोलैंड में पहले फैसिलिटी ये नहीं है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर होगा या नेगेटिव फैक्टर होगा। और ये फैक्टर कौन सा होगा? पॉलिटिकल तो ये है नहीं, इकोनॉमिकल भी नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजिकल है कि नई टेक्नोलॉजी वो पोलैंड के अंदर ला रहे हैं, जिसकी वजह से इसके बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ना तो कोई कंपेटिटर है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद कहता है नेक्स्ट एक चीज हमने ढूंढी, विद द एवोल्यूशन ऑफ द automotive industry, electric cars are positioned not only as efficient means of transportation but also lifestyle choices and status symbol across the world। लो मेरे भाई, ये एक तीसरी चीज, दूसरी चीज मिल गई। कहता है कि जी इससे होना क्या है कि लोगों के लाइफस्टाइल, लाइफ चॉइसेस और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत एफिशिएंटली काम हो जा रहा है। ठीक है की बात। फिर वो कहते हैं EA टारगेट डेमोग्राफिक इन द पोलैंड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स एंड राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस। ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही है ना, ये कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमी का। और दूसरा इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव क्या है? एनवायरमेंटल भी है, और ये आप उसमें भी लिख सकते हो, सोशल में भी लिख सकते हो, क्योंकि सोशल में भी लोगों के लिए इको फ्रेंडली का मतलब है लोगों की भले की बात हो रही है और एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा इससे। डिस्पाइट द समवट अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन पोलैंड। लॉज ये आपको पॉलिटिकल इफेक्ट भी मिल गया। हमने लिखना है क्योंकि भाई पोलैंड के अंदर
जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल रहती है, मतलब वो कभी भी कोई नई गवर्नमेंट आ सकती है जिसकी वजह से आपके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन भी कोई अच्छी नहीं है, अनस्टेबल है, तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, हो सकता है इन्फ्लेशन चेंज हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाए, तो वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया इकोनॉमिकल। उसके बाद कहते हैं द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जम्पशंस एंड स्ट्रेंथन एमिशंस रेगुलेशंस। कहता है इन दोनों सिचुएशन के बावजूद भी गवर्नमेंट अभी भी कहती है कि भाई हम जो नए इन्वेस्टर आएंगे, बाहर के इन्वेस्टर आएंगे, हम उनको टैक्स में छूट भी देंगे और उनके लिए लॉ एंड रेगुलेशन भी अच्छे बनाएंगे, अलाइनिंग विद द एक्सपेंशन प्लान। कहता है जो आपके प्लान के लिए फेवरेबल होगा। इसके अंदर लीगल भी हो गया, रेगुलेशन की बात हुई ना, लीगल भी हो गया, ये भी फेवरेबल हो गया, और गवर्नमेंट वाला इन्वॉल्वमेंट होगी, पॉलिटिकली भी हमें सपोर्ट मिल रही है। फिलहाल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है कि भाई टैक्स एग्जम्पशन भी देंगे सॉरी, और रेगुलेशन भी बनाएंगे। फिर कहते हैं दिस वेंचर नॉट ओनली प्रॉमिस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पॉपुलेशन, ये जो लोकल पॉपुलेशन है ये फिर सोशल आ गया, but also addressing the increasing environmental concern by introducing the electric vehicle to the market। कहता है भाई साहब एक और भी हमारे पास फैक्टर मिल गया कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इंट्रोड्यूस करवाने से हमारे पास जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, मतलब जो आलूदगी, स्मोक वगैरह बढ़ रही है, उससे भी निजात मिलेगी। ठीक होगी बात। अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो बात है ये इसके अंदर पी भी है और ई भी है, और ये जो गवर्नमेंट वाली बात उसने कर दी है कि भाई ये गवर्नमेंट एग्जम्पशन वगैरह देगी, यहां पर भी पॉलिटिकल भी है और लीगल भी है। यहां पर इस सेंटेंस के अंदर एनवायरमेंटल है, उसके बाद यहां लाइफस्टाइल वगैरह के अंदर सोशल है, तो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है भाई पी इकोनॉमिकल। यहां पर ये प्राइसेस जो बढ़ रही है पेट्रोल की, ये भी हमारी फेवर में है। आपको कि पेट्रोल की प्राइसेस फेवर में कैसे आ गई? भाई पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो गाड़ियां लोग इलेक्ट्रिक खरीदेंगे, लोगों इलेक्ट्रिक वाली साइड पर, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। ओके की बात। तो अब देख लें ये पी हो गया, ई दो तीन जगह पर मिल गया, फिर एस मिल गया आपको, टी टेक्नोलॉजी, यहां पर टेक्नोलॉजी भी मिल गई कि नई टेक्नोलॉजी वो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिससे पोलैंड को भी फायदा होगा, उनकी लोकल मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और दूसरा हमें भी फायदा होगा, बिजनेस को भी फायदा होगा कि हमारा कोई कंपेटिटर उस जैसा है नहीं। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल भी हो गया, एनवायरमेंटल यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है, इको फ्रेंडली में भी मिल रहा है। ठीक है, और फिर लीगल, तो ये लीगल भी हमें टैक्स एग्जम्पशन लीगल होगी, ये लीगल भी है और पॉलिटिकल भी है। क्योंकि पॉलिटिकल है क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ भी हो वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, और अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लीगल भी। ठीक है जनाब, अब इसमें सारे हम आई कैप के आंसर के साथ मैच करते हैं और देखते हैं कि भाई ये एक दफा पढ़ के फिर मैच करते हैं। ठीक है, तो आए जरा आई कैप के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखा जी पी की बात करता हूं, पॉलिटिकल। कहता है पोलैंड इज समवट पॉलिटिकल अनस्टेबल। होगी बात वही, आप अपनी लाइन देखें, आपके क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट ये लाइन मिलेगी आपको, देखें समवट अनस्टेबल पॉलिटिकल। ठीक है, उसके बाद वो कहता है एंड कुड पॉज रिस्क फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी लाइक ईए। कहता है जो कि एक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए रिस्क है, वो लोकल कंपनी के लिए भी रिस्क होता है। ठीक है, फिर वो कहता है गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग फॉर द अट्रैक्ट ऑफरिंग सपोर्ट टू द कंपनीज लाइक एई। दूसरा गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स एग्जम्पशन दे रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। हो गया पी आपका। फिर आप आ जाए इको पे, इकोनॉमिक पे।
कहते हैं द इकोनॉमिक इनस्टेबल इन पोलैंड, ये देख लें जाकर, आपके क्वेश्चन के अंदर ही होता है जवाब। ये देखिए कि वो कहते हैं जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना वो भी फेवरेबल नहीं है, इनस्टेबल मे बी कंसर्न फॉर ईए, हो सकता है कि ईए के लिए कोई मसला हो जाए। फिर राइजिंग पेट्रोल प्राइस वर्क इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग देम अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द कंज्यूमर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड को-फ्रेंडली अल्टरनेटिव। डन। फिर सोशल पे आ जाए, सोशल पे क्या कह रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स द इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, पॉजिटिव ट्रेंड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद आप देख ले उनके लाइफस्टाइल चॉइस और स्टेटस सिंबल्स के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। मे का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, ठीक होगी बात। फिर टेक्नोलॉजी में देखेंगे देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नॉट विद इन द पोलैंड, बाय ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजी ईए कैन अचीव फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब ईए को नई, वो जो जाहिर सी बात है जितने भी एडवांटेज मिलेंगे क्योंकि वो पहला बंदा है जो उसके अंदर वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, तो उसको इस बात का बेनिफिट पॉसिबल है। ठीक होगी बात। फिर एनवायरमेंटल में देखें तो वही बात लिखी होगी कि अवेयर, यहां पर एज इट इज देखें, ये लाइन एज इट इज आती है। आल्सो एड्रेस द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न बाय इंट्रोड्यूसिंग द, अब यहां पर देखें वही जवाब लिखा होगा, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एनवायरमेंटल इश्यूज इन पोलैंड प्रेजेंट्स इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ईए। और दूसरा मार्केटिंग द इको फ्रेंडली एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार कुड अट्रैक्ट एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर। ये फैक्टर्स भी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद लीगल फैक्टर देखें, पोलैंड गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग इन द इंस्टेंट कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर बाय टैक्स एग्जेम्पशन, स्ट्रेंथन रेगुलेशंस और एक्सपोर्टिंग कार्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व नेविगेटिंग ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैक्स। कहता है वो जो एक तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ चीजें बेचनी, जो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, टैरिफ लगेगा, उससे पोलैंड को भी फायदा होगा और उस कंपनी को भी फायदा होगा। तो ये 6 फैक्टर आई के आपने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। और अगर आप देखें तो ये सवाल आपके यानी जवाब आपके सवाल के अंदर ही था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का आया हुआ जी। कहता है कंडक्ट पैटर्न एनालिसिस ऑन द इन्फॉर्मिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर एसबीएस। अब एसबीएस क्या है कि कहता है जनाब स्टार बिजनेस स्कूल renowned world class education provider is range of offering range of degrees courses business accounting human resource management marketing. The school boost to strong faculty high quality research state of art infrastructures and zero tolerance policy for the quality education. यहां तक तो हमारे पास बिजनेस का और उसकी प्रोडक्ट का एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस किस चीज का है और बिजनेस क्या है। SBS has receiving grant from government law जी। SBS has receiving grant government to support its futuristic educational activities। जी गवर्नमेंट उसको ग्रांट दे रही है, ठीक है। क्या मसला आ सकता है इसमें, ये कौन सा इफेक्ट है? पॉलिटिकल तो हो सकता है, बिल्कुल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल। अगर वो जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है तो ग्रांट मिल जाएगी, और अगर स्टेबल नहीं है तो ग्रांट नहीं मिलेगी। फिर मसला है का मतलब ग्रांट एक अप्रूव करके गई, अगली गवर्नमेंट आ गई उसने ग्रांट रिजेक्ट कर दी। तो ये एक फैक्टर हमें मिल गया। ये पी भी हो सकता है, इकोनॉमिकल तो नहीं हो सकता, और ना ही ये सोशल में आ सकता है। However, due to political instability, आ गई ना बात, and economic situation, ये आपके पास पी भी है और ई भी है इकोनॉमिकल का। द एजुकेशनल सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड डिक्लाइन इन ग्रांट ओवर द पास्ट ईयर। कहता है वो पहले भी पिछले चंद सालों से उनकी ग्रांट में कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है। इट हैज अंडर कंसिडरेशन दैट द ग्रांट शैल टू बी गिवन टू द यूनिवर्सिटी ओनली टू द रिकमेंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। ये लीगल बात चल रही है, मतलब उन्होंने कहा भाई जिसको भी ग्रांट मिलनी है ना वो पहले HEC से रिकमेंड करवाए, अप्रूव करवाए, अगर वो रिकमेंड करेगी तो गवर्नमेंट मिले।
इसका मतलब है हो सकता है हमारी ग्रांट रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए। तो ये एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, और ये लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल भी है और लीगल फैक्टर भी है। आगे वो कहते हैं एंड रिलेटेड टू द बिल इन ऑर्डर टू रिमेन कंपेटिटिव। कहता है जी वो अभी बिल पेंडिंग है, वो देखेंगे कि उस हो भी सकता है और नहीं। SBS has invested heavily in the last software and technology। ये क्या चीज आ गई, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट। Program to ensure smooth delivery of lectures both online and in presence. It is also reserving seats and offering scholarship for international students and is working on the students for faculty exchange program। ये क्या हो गया, सोशल, लोगों के लिए काम हो रहा है। जब लोगों के लिए काम होता तो सारा ही लोगों के लिए है, लेकिन जो प्योर लोगों के लिए, उसके स्कॉलरशिप के लिए, उसके सोशल स्टेटस के लिए, उसकी जो मतलब स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करने के लिए, वो सोशल इफेक्ट होता है। SBS long term plans include launching various online for international students and opening facilities office in countries with high potential for collaboration and international students। देखिए जरा, पी भी मिल गया था हमें, ई भी मिल गया था, ठीक होगी बात, पेस्टल एस भी मिल गया, लीगल भी मिल गया, टेक्नोलॉजी भी मिल गई, कितने हो गए। एक चीज रहती है एनवायरमेंटल, इसमें एनवायरमेंट का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। हाँ, हम कह सकते हैं कि जनाब ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट होने से ट्रांसपोर्ट थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर। लेकिन आई कैब ने ये नहीं बात लिखी। आई कैब ने कहा भी हमें कोई चीज नहीं मिली इसमें से, लेकिन एक चीज हो सकती है। अब आपने इसको पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, फिर सोल्यूशन की तरफ आना है मेरे साथ। अब आए जरा सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, जाते हैं जो आई कैब ने दिया हुआ है। हाँ जी, ये स्टार्ट है जी, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आप कि जनाब अपने बिजनेस का नाम लिखें और कहें कि जी पेस्टल एनालिसिस ऑफ दिस बिजनेस वुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। पी, political facing instability in the country and decline the grant from the government which could impact in the future plans and activities। ओके, हमने मेल करना है, हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक में देखें, the overall deteriorating economic condition of the country are affecting the education sector causing decrease in grant। कहता ओवरऑल जो इकोनॉमी कंडीशन खराब हो रही है ना, उसकी वजह से गवर्नमेंट हो सकता है कि उनके पास अपने पास पैसा ना हो तो वो ग्रांट भी शायद ना दे। उसके बाद SBS is trying to stay competitive from offering scholarship and launching program। अब देखिए ये उसने इकोनॉमिक में भी लिख दिया कि इस जो अपनी स्ट्रेंथ है ना उसको भी उसने लिख दिया साथ। सोशल में देखें, SBS is working students and faculty exchange program to collaborate with world-class universities which could help improve their reputation and attract international students। फिर टेक्नोलॉजी में देखें जनाब, वो नया सॉफ्टवेयर लेकर आ रही है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उन्हें लेक्चर्स प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद इसने लिखा द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एक्टिविटीज ऑफ द एनवायरनमेंट इज नॉट एड्रेस्ड इन गिवन सिचुएशन। लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ट्रैफिक में कमी है, जिससे एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाएगा, स्मोक मतलब आलूगी कम होगी, ये लिखा जा सकता था। लीगल, वो कहता है जी बिल नेशनल असेंबली के अंदर है जो कि ग्रांट के इशू को एड्रेस कर रहा है, और रिकमेंडेशन भी मिलनी है HEC की, तो उसके ऊपर भी ये चीज भी अफेक्ट कर सकती है हमारी प्लानिंग को कि हो सकता है बिल मंजूर हो या ना। ठीक है जनाब, तो जनाब ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसे ही हाईलाइट करनी है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपने एक नजर नहीं कई नजर पढ़ने हैं और देखना है कि सेंटेंस मेकिंग क्या है, वो किस तरह से लिखता, तो वो सवाल से ही क्वेश्चन को है, लेकिन सेंटेंस मेकिंग एज इट इज लिखोगे तो फिर भी फंस जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर कोई बेवकूफ नहीं है कि ये कि क्वेश्चन को उसने टुकड़ों में लिख देना। आपने थोड़ी सी सेंटेंस मेकिंग देखनी है कि किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करनी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये करने हैं, 4 क्वेश्चन टोटल कर लें तो आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है जनाब, अल्लाह।